हमें जगाने के लिए परमेश्वर ने कहा है। एक तो आपको समय देना है प्रभु को। समय देना आपको परमेश्वर में बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे हैं तो वो जग नहीं रहे हैं आप। और परमेश्वर कहता है कि जागने के लिए उसको शरीर में से आत्मा में जगना जरूरी है। क्योंकि मनुष्य क्या कहता है, मुझे आत्मा को जगाना है। क्योंकि जो इंसान परमेश्वर में बिलीव नहीं करता, भरोसा नहीं करता, जो परमेश्वर में नहीं बना हुआ है, वो कहने के लिए तो शरीर में जीवित है, मगर मनुष्य कहता है मेरी आत्मा में वो मरा हुआ है। लेकिन मैं किस लिए आया, कह रहा है मैं इसकी आत्मा को जगाने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि ये आत्मा में जागे। इसलिए परमेश्वर कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। कि अगर तुम आत्मा में जगे रहोगे और प्रार्थना करते रहोगे तो बहुत सारी घटनाओं से बचे रहोगे। यह परमेश्वर का वायदा है। बहुत सारी चीजों से, दुखों से, परेशानियों से, तकलीफों से, बीमारियों से, इन तमाम चीजों से तुम बचे रहोगे, छुटकारा पाते रहोगे। और जब तुम प्रार्थना में बने रहोगे तो हमेशा पुत्र के सामने रहोगे, पिता के सामने रहोगे। जो उससे मांगोगे वो आपको देगा। यह उसका वायदा है। और हमें करना ही क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहना है। हमें उसको समय देना है। जितना हम उसको, जो उसका समय है वो उसको देना ही है हमें। वो धन दौलत पैसा नहीं मांगता हमारे से। उसे पैसे की आवश्यकता नहीं है उसे। और वो कहता है मुझे तुमसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तुम सिर्फ मेरा धन्यवाद देते रहो, मेरे को समय दो। मनुष्य को क्यों पैदा करा परमेश्वर ने? उससे इसलिए कि वो उनसे कुछ ग्रहण करता रहे। परमेश्वर को क्या इन चीजों की आवश्यकता है? संसार उसका नहीं है। वो कहता है क्या संसार मेरा नहीं है? इस संसार में जितनी भी चीजें बनाई गई हैं क्या वो मेरी नहीं है, मेरे द्वारा उत्पन्न नहीं की गई? तो मुझे क्या इन चीजों की आवश्यकता रहेगी? वो आपसे कुछ चाहता है, मुझसे कुछ चाहता है। और उसको चाहता है कि तुम जीवित रहो। आप प्रार्थना में बने रहोगे तो बचाए जाओगे, छुड़ाए जाओगे, आपकी जिंदगी बचाई जाएगी। आप परमेश्वर के साथ आने वाले समय में परमेश्वर के घर जा पाओगे। वो एक एक जन को बचाना चाहता है। वो हर किसी की लाइफ बचाना चाहता है। एक भी जिंदगी खराब ना हो, एक भी आत्मा व्यर्थ ना जाए। वो हर एक एक आत्मा को बचाना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि तुम जागते रहो। आंखों से जागने के लिए नहीं, वो कहता है आत्मा में जागते रहो। वो आत्मा में जगाना चाहता है कि तुम जब आत्मा में जाग जाओगे तो आपकी संगति परमेश्वर के साथ हो जाएगी। और फिर कोई भी खतरा नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्योंकि आप अंदर से, अपने अंदर से परमेश्वर के साथ हैं आप। और परमेश्वर यही चाहता है कि इसका अटैचमेंट मेरा मन से, आत्मा से होना चाहिए। आत्मा को जगना चाहिए। जब आत्मा जग जाएगी अब किसी चीज की चिंता नहीं। फिर आपको बहुत से हथियार तोड़ देंगे आप, बहुत से बंधन तोड़ देंगे आप, बहुत से विपत्तियां छूट जाएंगी आपसे, बहुत से चीजें निकल जाएंगी आपके पास से। वो ऐसे अद्भुत काम आपके द्वारा होने लगेंगे। क्यों जगाने के लिए बोल रहा है वो? क्या चाहिए उसे जगा करके? अगर बिना उस जगह आपके काम हो सकते तो वो कह देता कि मेरे बेटा तुझे जगने की जरूरत नहीं है, मैं तेरा पहरा दे ही रहा हूं। तुझे किस चीज की आवश्यकता मांग, मैं दे दूंगा। लेकिन अगर वो कह रहा है कि तुम जागते रहो तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ चाहता है। वो समझ रहा है कि आने वाले समय में मेरे बेटे, मेरे बेटियां मुझसे बात करने के लिए, जब तुम मुझसे मांगोगे उसके लिए क्या है कि तुम्हें आत्मा में जीवित रहना है। हमें संसार की संसारता में नहीं, हमें शरीर में जीवित नहीं है। हमें शरीर के साथ साथ हमें आत्मा में भी जीवित रहता है। क्योंकि अगर शरीर खराब होता है तो परमेश्वर के वचन बताता है कि आत्मा मनुष्य के शरीर को बदल देती है। वो आपके कामों को, आपके शरीर को, आपकी सोच को, आपकी बुद्धि को, आपकी सारी चीजों को बदल सकती है। वो शरीर आपकी आत्मा को नहीं बदल सकता कभी भी। जरूरी है आत्मा का बदलना। जब आप अंदर ही अंदर मन से फील करते हैं, आप कहते हैं कि प्रभु मुझे आपका स्पर्श चाहिए, प्रभु मुझे आपकी सामर्थ का ताकत, आपको बल को महसूस करना है।
प्रभु मैं चाहता हूं कि किसी के लिए प्रेयर करना चाहता हूं प्रभु, मैं चाहता हूं कि उसके दुख, उसके तकलीफ, उसकी परेशानियां, पीड़ाएं निकल जाए प्रभु, वो छुटकारा मिले उसे। जब आप आत्मा में होते हो, जो फील करते हो आत्मा के साथ में, जो फील करके परमेश्वर से बोलते हो, वो आपकी सुन लेता है, क्योंकि उसका वायदा है। तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई बीमार भी है तो मंदिर के बुजुर्गों को और विश्वासियों को बुलाओ कि उनकी प्रार्थना से वो बच जाएगा, विश्वासियों से, क्योंकि वो आत्मा के द्वारा है, वो विश्वास कर चुके हैं मसीह पे, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं कि वो चंगा कर देगा, मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा, ये ठीक हो जाएगा। वह यही चाहता है, हर किसी को विश्वासी बनाने के लिए आया हुआ है, और वो कहता है कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि कोई विपत्ति और परेशानी तुम पे ना आ जाए। और कैसी कैसी चीजों के बारे में परमेश्वर बताता है, आप उनके बारे में भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि हम जब जागते रहेंगे, और कभी कोई दुख तकलीफ, कोई परेशानी, आप कोई पीड़ा में आ गए हैं, किसी तकलीफ में आ गए हैं, कोई आपको विपत्ति आन पड़ी है आपके ऊपर, तो आप वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करेंगे आप, क्योंकि आत्मा आपसे बात करेगी और वो कहेगी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट के दिन मैंने परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। ये परमेश्वर का वचन है जो कहता है। मैं बताता हूं आपको, यह है आपका, एक मिनट, भजन संहिता 120 और उसका 1, प्लीज निकाल के पढ़ने, बड़ा अच्छा है ये। भजन संहिता 120 सिस्टर, उसका पहला। फर्स्ट, पहली आयत। और उसने मेरी सुन ली। यस, हे यहोवा, बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। जी जी, बस यही, बस इससे पहला ही था उसका। जब हम दुख में, तकलीफ में, क्योंकि अब आत्मा में जीवित हैं आप परमेश्वर की सामर्थ्य में जीवित हैं आप। जब आप सामर्थ्य में जीवित हैं, परमेश्वर के साथ जीवित हैं आप परमेश्वर में, आत्मा आपको बताएगी आपको क्या काम करना है। आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, आत्मा खुद ब खुद आपसे बात करेगी और कहेगी, परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। आत्मा जानती है कि संकट के दिन जब आप उसको पुकार रहे हैं तो वो आपकी सुन रही है, आपकी बातों का मान रही है, आपकी बात फॉलो कर रही है आपको। और परमेश्वर ने क्या करा, उसकी बात को सुन लिया। जब आप आत्मा में होती है ना, जीवित, जब आत्मा जीवित होती है अंदर, और जब वो परमेश्वर के वचन को पुकार रही होती है, परमेश्वर कहता है मैं सुन लेता हूं। आप जब गिड़गिड़ा के, रो के प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर के नजदीक आते हैं, तब वो सुनता है आपकी। कहता है मेरे कान तेरी ओर ही लगे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि तू मुझसे मांग। कहता है मैं चाहता हूं मैं तेरे लिए करूं, मैं तेरे लिए ऐसे रास्ते खोलूं, मैं तेरे लिए ऐसे ऐसे काम करूं। बहुत आनंदित होता है, बड़ा खुश होता है, बड़ा मगन होता है वो, क्योंकि आप उसके नजदीक, उसकी आत्मा को आपने जगा रखा है, अपनी आत्मा को, और वो आप आत्मा, जगी हुई आत्मा के द्वारा उससे बातें कर रहे हो, आत्मा आपको लेके जा रही है आपको। बहुत खुश होता है वो, यकीन मानिए। मैं उन चीज़ों को फील करता हूँ कभी कभी, जब मैं बहुत ज़्यादा परमेश्वर के साथ में, कभी परमेश्वर की आत्मा में आ जाते हैं और उसके साथ बातें करते हैं, तो इतने आनंद मिलता है। मतलब एक अजीब सी किस्म की अंदर से ऐसी फीलिंग होती है, ऐसा जो महसूस करते हैं कि वो हमेशा रहे हमारे पास। और जब वो रहती है तो हमारा मन करता है कि मैं इनके लिए प्रार्थना करूं, मैं इसके लिए प्रार्थना करूं, मैं जाऊं परमेश्वर के वचन में बैठूं, मुझे प्रार्थना करनी है, मैं वचन को पढ़ना चाहता हूं। मतलब इतना एकदम भावुक जिसे कहते हैं, एक इस तरह से चीज, ऐसी फीलिंग आती है अंदर से निकल करके कि नहीं, मुझे उस माइंड में सिर्फ परमेश्वर ही परमेश्वर, और कोई कुछ नहीं।
उसकी बातें ही बातें। मैं कल का दिन में बताऊं, कल कल की बात। मैं सुबह बिस्तर से सो के उठा। उठते के साथ ही मैंने अपना सेल फोन निकाला तो उसमें एक वचन चल रहा था। और वचन चल रहा था, चलते चलते मैं सुनता रहा मैं। बड़ा अच्छा लगा मेरे को। मेरा बहुत समय गुजर गया और सुनते सुनते मैं आत्मा से भर गया। अब मैंने क्या क्या करूं। मैं सुबह बैठा, मैंने प्रार्थना करी। मैंने और लोगों के लिए प्रार्थनाएं करी, फिर बैठ करके मैंने सबके लिए प्रार्थना करी, एक एक लोगों के लिए, सबके लिए प्रार्थनाएं करी। फिर मेरी सिस्टर का फोन आया, विनी सिस्टर का। वो बैठी, उन्होंने बात की, मेरे से बात करने लगी। फिर बात करते करते हमारी बात, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों की बात सिर्फ वचन के द्वारा ही होती है, उन्होंने कहा कि वचन के बारे में हमारा डिस्कस होने लगा। हम लोग डिस्कस करते रहे उनके साथ में बैठ करके। और जो डिस्कस करते 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 फिर उन्होंने मुझसे बोला, तो मैंने ठीक है आप रुकिए 2 मिनट, कुछ बातें हमारी क्या नाम है, जो मैंने कल आपको वचन सुनाया था प्रकाशित वाक्य के अंदर, वही प्रकाशित वाक्य के हम लेकर के डिस्कस कर रहे थे। और वही वचन मैंने आपको शाम को भी दिया था। तो मैंने ठीक है सिस्टर आप रुको 2 मिनट। मैंने कहा मैं वचन ला रहा हूँ, फिर मैंने कहा वचन के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे, हम बातें करते हैं वचन के हिसाब से। उन्होंने ठीक है। यकीन मानिए कि मैं जैसे बैठा हूँ वचन लेकर के, और बैठे बैठे मेरे 3 घंटे कहाँ चले गए उनके साथ। 3 घंटे तक मैं उनके साथ वचन में बातें करता रहा। वचन खोले रहा, वचन में से निकालते रहे, ढूंढते रहे, बातें करते रहे, पता ही नहीं चला। तो ये होता है जब परमेश्वर की आत्मा संगति होती है, वो सिखाती होती है, बता रही होती है आपसे ऐसी बातें, वो आपको सिखाती है। तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर अपनी किसी भी आत्मा को खोना नहीं चाहता, वो बचाना चाहता है। हर एक आत्मा को बचाना चाहता है, और वो चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे बेटियां बचे रहें। वो क्यों कहता है कि इस संसार का अधिकार मुझे दिया गया है? और वो क्यों कहता है, पिता क्यों कहता है इस बात को कि मैंने इस सारा संसार का अधिकार अपने पुत्र को दिया है? वो इस पर संसार पे अधिकारी है। और हम इस संसार में रह करके, मतलब हम वारिस हैं इस संसार के, क्योंकि मेरा पिता इस संसार का अधिकारी है, और उसके साथ उसके हिसाब से मैं इस संसार की चीजों का अधिकारी हूं। मैं उसके घर का वारिस हूं तो मैं उसका अधिकारी हुआ, उसके बाद तो मेरा ही है ये। और मेरा होते हुए भी मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास में है ही नहीं, मैं ढूंढ रहा हूं, मांग रहा हूं मैं। और जबकि मेरा पिता इन सब चीज का देने वाला है, वारिस है वो। अगर मान लीजिए, अगर मैं परमेश्वर को पा लेता हूं, मैं परमेश्वर को, यीशु मसीह को मैं ग्रहण कर लेता हूं, और मैं परमेश्वर की आत्मा मुझ में आकर के मैं सारी चीजें पा लेता हूं, तो परमेश्वर ये चीजें तो मुझे वैसे ही दे देगा। मुझे आवश्यकता ही नहीं इन चीजों की लेने की फिर, क्योंकि वो इस चीज, इन सब चीजों का अधिकारी है, उसके पास में ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले से ही है। मैं तो परमेश्वर को पालूं तो ये चीजें मेरे पास में खुद ब खुद चल के अपने आप आ जाएंगी, परमेश्वर अपने आप ही दे देगा। मैं जो कहूंगा, मैं परमेश्वर, जैसे संकट में मैंने परमेश्वर को पुकारना, उसने मेरी सुन ली। और संकट में अगर मैं परमेश्वर से कहूंगा, मैं विपत्ति परेशानी में, आज रुपया पैसा मेरे पास में नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है मेरे पास में, तो क्या परमेश्वर मुझे देगा नहीं? देगा। मुझे में आत्मा नहीं है, मैं परमेश्वर से आत्मा मांगता हूं, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा का दान दे, तो वो कहता है कि मैं मांगने वाले को दूंगा नहीं, अपने बच्चे को। वो कोई बुरी चीज थोड़ी ना मांग रहा है, वो बुरी चीज नहीं मांग रहा। वो कहता है तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को एक अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, और मैं एक अच्छा पिता होकर के तुम्हें अच्छी वस्तुएं ना दूंगा? क्या मैं उसको, क्या नाम, पवित्र आत्मा ना दूंगा? मैं अच्छा पिता हूं, वो आपको और मुझे वो चीज देगा, क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसके आप बेटे ऐसे बने रहो, अधिकारियों के तरीके, जैसे अधिकार उसने दिया है वो अधिकार इस्तेमाल करो। वो कहता तुम मेरी औलादो हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें अधिकार दिया गया, उस अधिकार का इस्तेमाल करो। हम उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हैं परमेश्वर का। अगर हम उस अधिकार का इस्तेमाल करें तो ये सारी चीजें संसार की वैसे ही हमें मिल जाएंगी। हम अगर जीवित हैं आत्मा में, तो हम जो चाहे मांगेंगे परमेश्वर हमारे लिए कर देगा, क्योंकि आत्मा हमसे कहती है, हमें सिखाती है कि हमें अपने पिता से कैसे बात करनी है, हमें कैसे चलना है। हमें वो आत्मा सिखाती है और बताती है कि तुम्हें किस तरह से चलना है पवित्रताई में। बहुत साफ बातें हैं जो वो कहती है और बताती है। हमें
कैसी कैसी बातें माननी है, कैसे चलना है। और जब आप परमेश्वर में जागते रहोगे तो कोई विपत्ति परेशानी नहीं छू पाएगी, कोई दुख आपके डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर पाएगी। एक वचन है यशाया का वचन 54 का 17, बहुत अच्छा है, आप पढ़िए, इसकी घोषणा करके देखिए इस वचन की। यशाया 54 और उसका 17वीं आयत, अद्भुत। आप जब ये बोलेंगे तो आपको खुद फील होगा कि आप क्या कह रहे हैं और परमेश्वर अपने वचनों में मुझसे किन चीजों के बारे में बात कर रहा है। इतना जब वो साफ साफ लफ्जों में लिख देता है तो सोचिए उसके काम कैसे होंगे। 54, और मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग एक एक करके इस वचन को बोलें। यह आप सबके लिए अधिकार के साथ बोलिए, अधिकार के साथ। 54 का कितना ब्रदर? 17, 17। जी जी। यार तेरी हानि के लिए बना लिए बर्दाश्त करें, उन सभी से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का ये भाग होगा और वे मेरे ही कारण उन्हें ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। यस, आमीन। और पढ़िए, सब लोग पढ़िए एक एक करके। ये परमेश्वर का वो वचन है जो उसने वायदे किए हैं आपसे। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, इनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुरझाई होकर मुद्दई होके जी, जितने भी लोग मुद्दई होकर नालिश करें वो तुझसे जीत जाएंगे। युवा के लोग का यही बात होगा। यस, आगे और कोई पढ़े, सारे लोग एक एक करके पढ़िए, क्योंकि ये आप परमेश्वर ने जो आपको हथियार दिया है, परमेश्वर जिस हथियार के बारे में बात कर रहा है, जो अधिकार दिया उसने साफ अपने लफ्जों में लिख रहा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, यानी कि आपकी लाइफ के, आपके जीवन के अंदर जब आप जाग रहे होंगे और जब आत्मा आप में जग जाएगी, वो आत्मा बता रही है, वो कह रही है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा। ये आपकी आत्मा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। हम चाहते हैं कि हम अच्छे रहें, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरे मिलने जुलने वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे खानदान, मेरा परिवार, मेरे घर वाले, मेरे सारे लोग अच्छे रहें, मेरे अड़ोसी, मेरे पड़ोसी, सब अच्छे से रहें। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई पीड़ा, कोई नहीं चाहता कि मैं दुख में जीऊं, कोई नहीं चाहता कि हमें हमारे जीवन में कोई दुख आए, और परमेश्वर भी नहीं चाहता कि तेरे जीवन में कोई दुख आए, क्योंकि तू मुझ में बना हुआ है। दाऊद अपने वचनों में कहता है, या परमेश्वर, मैंने संकट में दिन तुझे पुकारा है, मैं तो अधोलोक में चला गया था, जा पहुंच रहा था, और मैंने वहां से तुझको आवाज लगाई और तूने मुझे खींच के निकाला है। दाऊद अपने वचनों में परमेश्वर के लिए लिखता है कि तू मुझसे इतनी मोहब्बत और प्यार करता है, तू ऐसा बड़ा परमेश्वर और महान है, जब मैं जो मर्जी कर लिया, मैं तो वहां जा चुका था, पहुंच गया था मैं, यानी कि मेरी हालात ऐसे हो चुके थे, मेरे रास्ते ऐसे बन चुके थे कि मैं जा चुका था, पहुंच गया था वहां पर। लेकिन मैं पड़ा वहां से भी मैंने जब तुझे पुकारा तो तूने मुझे वहां से खींच के निकाल लिया, यानी कि वो जो दलदल थी और वो जो बीमारियों का गड्ढा था और जहां मैं पड़ा हुआ था, जिस जगह मैं पड़ा रहा था, मैंने वहां से जब तुझे पुकारा प्रभु, तो मुझे निकालना है आप। तो क्या जो परमेश्वर ये बात कह रहा है आपसे कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए उठाए जाएंगे, तो क्या परमेश्वर नहीं निकालेगा? वो बोल रहा है इन चीजों के लिए, बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं। ये सारा संसार मेरा हाथ के अंदर है, मेरा इसका अधिकार मुझे दिया गया है। सारे लोग इस वचन को एक एक बार आप जरूर बोलिए,
और ये सोचते हुए बोलिए कि परमेश्वर ने यह अधिकार आपको दे दिया है, और जब आज आप बोलेंगे परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेगा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। और दूसरा कोई पढ़िए। जिसने वचन खोल रखे हैं प्लीज पढ़िए। जी ब्रदर जी, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए इनमें से कोई सफल ना होगा, और ना जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर निवास नालिश न करे सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे तेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। आमीन। आगे और कोई पढ़े। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से एक भी सफल ना होगा। जितने भी लोग मुद्दे होकर उस पर नालिश करें उन सब से तू जीत जाएगा। योगा के दासों का यही भाव होगा। योगा की यही वाणी है। क्योंकि मैं भी किचन में भी हूँ और मैं देख रही हूँ खुदा बार बार सब लोगों से यही वचन करवा रहा है, और जितने भी लोग बोल रहे हैं बार बार इसी वचन को कंटिन्यू बोल रहे हैं कि हमारे लिए रम्य वचन है। खुदा ने कुछ चीजें ऐसी रखी होती जो आपके हमारे लिए होती हैं, और ये आप लोगों के लिए रम्य वचन है जो प्रभु ने स्पेशल रखा है, क्योंकि आप इसको लगातार बोलकर अपनी उन चीजों से छूट सकते हैं जो परमेश्वर आपको और हम सबके जीवन में होते हैं। क्योंकि प्रभु का धन्यवाद हो, इस वचन को तो मैं तो लगातार बोलती हूँ, और ब्रदर ने भी इस वचन को देखो कितना अच्छा निकाल के दिया। पापा सभी बोल रहे हैं, सिस्टर ममता ने बोला, शालू ने बोला और मैंने बोला, पापा ये वचन आ रहा है घूम घूम के। प्रभु का धन्यवाद हो इतने अद्भुत वचन के लिए। ठीक है सिस्टर के साथ साथ अब आगे और हाँ सिस्टर पढ़िए। जितने हथियार तो हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जिसमें लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमीन आमीन आमीन। और सिस्टर आगे। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और ना जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सभी से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का ये भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर। संगीता सिस्टर के लिए कोई भी एक जना पढ़ दीजिएगा प्लीज। संगीता सिस्टर अगर ब्रदर जी मेरी बेटी पढ़ रही है, आप बता दीजिए। हाँ हाँ थैंक यू सिस्टर थैंक यू। क्या नाम है बच्चे, मैं नाम भूल गया, क्या नाम है मौली। हाँ बेटा यशाया का निकालिएगा 54 उसका 17। हाँ जी मिल गया। ठीक है बच्चे। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल ना होगा, और जिसमें लोग मुझई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर कितना सुंदर वचन, सच्ची में अद्भुत है। इस वचन के अंदर एक ऐसी ताकत है परमेश्वर की। जब हम इस वचन को बोलते हैं ना तो बड़ा अच्छा वो लगता है कि परमेश्वर मेरे लिए कह रहा है, मेरे लिए बोल रहा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा। चाहे जितने मर्जी तेरे हथियार बना ले कोई, चाहे जितना मर्जी कोई पीछे लग जाए तेरे, लेकिन सफल ना हो पाएगा कोई भी। और जितने लोग मुद्दई होके तुझ पर नालिश करें,
यानी कोई तेरी बुराई आकर तेरे को झूठी बातों में फंसाए, या लोग आकर के ये कहें कि इस इंसान ने ऐसा किया है वैसा किया है, और तेरे को गालियां दें, अपने मुंह से बुरी बुरे अब शब्द निकालें, कहता है उससे भी किसी का कुछ ना होगा। जितने लोग मुद्दई होकर के तुझ पर नालिश करें, उन सभी से तू जीत जाएगा, उस सबसे जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। यहोवा के दास कौन से होंगे? जो मसीही में जीवित होंगे, जो आत्मा में जीवित होंगे, उनका यही भाग होगा। आनंदित होंगे, किसी चीज की कमी और घटी ना होगी। और वो कहता है, और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, मसीही के कारण। और परमेश्वर क्या कहता है? मसीही के कारण धर्मी जो ठहरते हैं, कहता है धर्मी चाहे जितनी बार गिराया जाए उतनी बार खड़ा हो जाएगा, मैं खड़ा करूंगा उसको। हमें परमेश्वर में जागना है, आत्मा में जागना है, हमें वैसे नहीं। वो तो समय देना ही है, समय तो हमें परमेश्वर को देना ही देना है। अगर हम परमेश्वर को समय नहीं देंगे तो हम जागेंगे कैसे? हमारी आत्मा कैसे जागेगी? क्योंकि आत्मा हमारी तभी जागेगी जब हम परमेश्वर को अपना समय दे पाएंगे। तो मेरी बहनों, ये इस बात का ध्यान रखना कि हमें परमेश्वर को जो समय देना है वही हमें हमारी आत्मा को जगाएगी। और जब हमारे में आत्मा जग जाएगी तो ये सारा भाग हमारा होगा। और परमेश्वर कहता है, यहोवा की यही वाणी है कि ये सारा भाग यहोवा के द्वारा होगा। थैंक यू। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आज के वचन के द्वारा बहुत आशीषित करे। आमीन।